ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान सब में व्यापक है, इसीलिए सभी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना है। पर ये रास्ता कठिन है। सभी की सेवा करने में हम बोल सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कह सकते हैं, पर जब करना पड़ता है तो बड़ा आश्चर्यजनक काम लगता है। नहीं हो पाता, उसके अवगुण, उसके दुर्गुण हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए हम सब की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान तो सब में व्यापक हैं, पर ऐसी स्थिति हमारे नहीं हो पाती कि हम सभी जीवन भगवान देखें और उनके भगवान समझकर सेवा करें। हम भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, पर सारभूत ही तेरता, सभी में भगवान को देखकर उनकी सेवा करना, ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी साधना इतनी नहीं है कि हम सभी जगह भगवान को देखें। पर ये एक मार्ग है, ये रास्ता है भगवत प्राप्ति के मार्ग का। भगवान की प्राप्ति के अनेका मार्ग हैं। सारभूत हित भाव सहित मार्गों में आवश्यक है, जरूरत है। भगवान प्राणी मात्र में स्थित हैं, अतः किसी भी प्राणी का हित करना और उसे सुख पहचाना भगवान की बड़ी सेवा है। प्राणी जगत में जहाँ जिस वस्तु का अभाव है, वहाँ भगवान उसी वस्तु के द्वारा अपनी पूजा चाहते हैं, और उस पूजा में केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रहती। तो उस निस्वार्थ सेवा से आत्मा का उद्धार या भगवत प्राप्ति सुलभ अनायासी हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित बस जिन्हें के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है, उनको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। स्कंद पुराण में बतलाया गया है, पूर्व कारणम जेषाम जागृति हृदय सताम नश्यन्ते विपदस्तेषाम संपदमसु पदे पदे। तीर्थ स्नान सा शुद्धि बहुदार नैरन तत्फलम तपोभिर्ग्रस्ते नापशुम कृत्या जदाप्यते। स्कंद पुराण में बताया है कि जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पद पद पर संपदाएं प्राप्त होती रहती हैं। ना तो अनेक तीर्थों में स्नान करने से,
वैसी पवित्रता होती है। ना प्रचुर दान करने से तथा ना उग्र तपस्याओं से ही वैसा फल प्राप्त होता है जैसे कि दूसरों का उपकार करने से होता है। अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या, निष्काम भाव से परोपकार करने वाले को तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषाः सिन्धुयदात्माना सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका बस में किया हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस वजह सिद्ध होता है कि प्रयुक्त लक्षणों से युक्त पाप रहित ऋषिजन सारे भूतों के हित में रत रहने के प्रभाव से निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि सर्वदा स्वार्थ का परित्याग करके अपने तन मन धन से दुखी, अनाथ और आत्र प्राणियों की सेवा करें, अर्थात अपने तन मन धन को अभावग्रस्त दुखी प्राणियों के दुखनाश और हित साधना में ही लगा दें। जिन महानुभावों का यह उद्देश्य है कि मेरा जीवन और सर्वस्व दीन दुखी अनाथ आत्रों के लिए ही है, उन्हीं का जीवन धन्य है। इसी विषय पर एक सुंदर कहानी है। एक उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा थे। उनमें गीता के प्रयुक्त श्लोकों के सारे लक्षण वर्तमान थे। उन समदर्शी महात्मा के सत्संग में बड़े से बड़े राजा महाराजा से लेकर गरीब से गरीब मनुष्य तक भी आया करते थे। महात्मा जी आने वाले सत्संगियों को इसी श्लोक के आधार पर उपदेश दिया करते थे। उनका प्रधान कथन यह होता था कि निष्काम भाव से दुखी आतुर प्राणियों को सुख पहुँचाने से परमात्मा मिलते हैं। एक दिन की बात है, उस नगर के राजा उन महात्माओं के पास आए। राजा ने महात्मा जी के चरणों में अभिवादन करके पूछा, क्या युग में भगवत प्राप्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो उसका सरल उपाय क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है, तथा संपूर्ण प्राणी मात्र की निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक सेवा करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्राणियों में भी जो दुखी, अनाथ और आत्र हों, उनकी सेवा करने से और भी शीघ्र कल्याण हो जाता है। इस उपदेश को सुनकर राजा अपने स्थान पर लौट गए और उसी दिन से अपने तन मन धन द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र की सेवा एवं दुखी और आतरों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। एक वर्ष बीतने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे आपकी आज्ञा अनुसार अनुष्ठान करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो महात्मा जी बोले, राजन, धैर्य रखो और निष्काम भावपूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो। करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जय सुनकर राजा घर लौट गए एवं पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते करते फिर एक वर्ष व्यतीत हो गया।
परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने पुनः महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार सेवा के अनुष्ठान का कार्य चालू है। मैंने आपके देश के अनुसार अपना तन मन धन सबको सेवा में लगा रखा है। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्य में व्यय हो चुकी है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ता। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुम दृढ़ विश्वास रखो, जरा भी शंका ना करो, तुम्हें निश्चय परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम बहुत ही सुंदर रीति से तथा शुद्ध भाव से दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, परंतु वास्तव में जिस प्रकार के दुखी, अनाथ और आतुर की जैसी सेवा होनी चाहिए, वैसी सेवा अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं बन पड़ी है, परंतु परम उल्लास तथा श्रद्धा के साथ सदा सर्वदा करते करते कभी ना कभी वैसी सेवा ही बन ही जाएगी। अतः तुम बस में किए हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से केवल बहुत प्रीतियार्थ दुखियों की सेवा में भली भांति लगा दो। महात्मा के अमृतमय वचनों का श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर आकर महात्मा जी के देश अनुसार ही पुनः अत्यंत उत्साह से सबके हित में कार्य करने लगे। वह अब दीन दुखी, दरिद्र और अनाथों के रूप में नारायण की विशेष रूप से सेवा करने लगे। उसी नगर में एक दुखी अनाथ विधवा स्त्री रहती थी, जो प्रतिदिन जंगल से सूखा ईंधन लाकर शहर में बेचा करती और उसे अपना तथा अपने इकलौते नन्हे से 5 वर्ष के लड़के का निर्वाह किया करती। वह जो कुछ कमाती उससे उन दोनों की उदरपूर्ति कठिनता से होती थी, तो उसके पास एक भी पैसा बच नहीं पाता था। एक दिन जब वह लड़के को साथ लिए ईंधन लाने जंगल में जा रही थी, तब उस बालक ने रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू, फिरकी आदि खिलौनों से खेलते हुए देखा। उसे देखकर उस बालक ने अपनी माँ से लट्टू, फिरकी आदि ला देने को कहा। बच्चे की बात सुनकर माता बोली, बेटा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ, मैं तो लकड़ी बेचकर जो पैसे लाती हूँ उसे पेट ही कठिनता से भर पाता है, फिर खिलौने कहाँ से खरीदूँ। निर्दोष लड़का धनी और गरीब का भेद समझता नहीं था, उसे तो खिलौने का आग्रह था। वह रोने लगा और वहीं लौट गया। माता किसी तरह उठाकर उसे घर लाई। उसने लड़के को बहुत कुछ समझाया, पर लड़के ने एक भी न सुनी। इसी कारण उस दिन वह लकड़ी लाने भी नहीं जा सकी। दिन भर दोनों का फांका रह गया, व्यर्थ हो गया। बच्चे ने अपना हठ नहीं छोड़ा, वह रोता ही रहा। उसके दुख से दुखी होकर माँ भी रोती रही। उसके पास पैसा तो था नहीं कि वह बच्चे का हठ पूरा कर सकती। अर्धरात्रि का समय था, निस्तवद रात्रि थी, सब सो रहे थे, परंतु झोंपड़ी के कोने में गरीब माँ पुत्र रो रहे थे। लड़के की रोने की आवाज़ तीव्र थी। महल पास में ही था। महल में सोए राजा के कानों में रोने की आवाज़ पहुंची। करुणा रूप रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो, किसी दुखी आतुर व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही है। तुम शीघ्र जाओ और उसे श्वासन देकर मेरे पास लाओ। कोतवाल तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसे बोला, चलो महाराज साहब तुमको बुला रहे हैं। बेचारी ईंधन बेचने वाली स्त्री कोतवाल को देखते ही भय से कांपने लगी।
और बोली, सरकार, जय छोटा बच्चा है, रोता है, इसके अपराध को क्षमा करें। कोतवाल ने धीरज बधाते हुए कहा, तुम भय मत करो, मेरे साथ चलो, राजा ने दया करके तुमको बुलाया है। किंतु उस बेचारे की घबराहट दूर नहीं हुई। उसने सोचा, बच्चे के रोने से राजा की नींद टूट गई है, इसलिए वह दंड देंगे, पर पाए ही क्या, जब वह बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। वह राजा के पास जाने लगी। कोतवाल के वचनों से उस स्त्री का रोना तो बंद हो गया, परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था और लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने इस करुणाजनक दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा, बेटी डर मत, बता यह बच्चा किस लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर उस स्त्री ने सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और बोली, महाराज, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करती हूँ, उससे अपना और इसका पेट भरती हूँ। आज मैं जब लकड़ी लाने जंगल को जा रही थी तब रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिरकी आज से खेलते देखकर जय मचल उठा और इसने हट कर लिया कि मुझे ऐसा ही खिलौना ला दो। इसी कारण जय रोने लगा है। इसे मैं आज लकड़ी लाने भी ना जा सकी, जिसके कारण जय भूख से भी व्याकुल है। आधी रात बीत गई, जय मानता नहीं, बराबर रो ही रहा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि जय ना रोए, पर छोटा है, बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग, पूड़ी, मिठाई मंगवा कर दी और कहा, मैं अभी खिलौने मंगा देता हूँ। विधवा माता ने लड़के को खिलाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हठी बच्चे ने मांग पूरी न होने के कारण कुछ नहीं खाया। माँ भी लड़के को बिना खिलाए कैसे खाती। तब राजा ने कोतवाल से कहा, ये बाजार जाओ और जो लड़का जो खिलौना चाह रहा है वह जहाँ भी मिलें एक छबड़ी भर कर ले आओ। कर्तव्यपरायण कोतवाल ने तत्काल खिलौने के दुकानदार के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने देने को कहा। राजा की आज्ञा थी, उसने तुरंत एक छबड़ी खिलौने दे दिए। कोतवाल ने उनका उचित मूल्य चुकाकर छबड़ी लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने सारे खिलौने बालक को सौंप दिए। बालक दोनों हाथों में जितना ले सके लेकर हंसने और नाचने लगा। बालक की प्रसन्नता देखकर माता की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदनंतर राजा ने उन दोनों को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया तथा बचे हुए खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दिए। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्न चित्त हो अपनी झोपड़ी में लौट गए। राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान को लौट गया। उसी समय राजा को उस विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो गई था। उनके आनंद और शांति की सीमा नहीं रही। प्रातःकाल होते ही राजा महात्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके अपनी सारी घटना आदि उपरांत उन्हें कह सुनाई। तब महात्मा जी बोले, राजन, तूने बतेरे लोगों की सेवा की और परोपकार के निमित्त
बहुत सा धन खर्च किया, किंतु जैसी सेवा आज हुई है वैसी इसके पहले नहीं हुई थी। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने घर चले आए। जिस समय राजा अपनी घटना सुना रहे थे उस समय वहाँ महात्मा जी की सेवा में शहर से 2 कोस दूर रहने वाला एक निर्धन देहाती खेमचे वाले बैठा था। उसने इस घटना को बड़े चाव से सुना और महात्मा जी से कहा, महाराज, क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को भी भगवान मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, क्यों नहीं मिल सकते? भगवान के जहाँ गरीब और धनी का भेद थोड़े ही है, वह भाव के भूखे हैं। एक बार राजा चौल और विष्णुदास नामक गरीब ब्राह्मण में भक्ति विषय को लेकर भगवत दर्शन के लिए परस्पर होड़ लग गई थी। जिसमें अंत में उस गरीब विष्णुदास की ही विजय हुई और उस गरीब ब्राह्मण को ही भगवान ने पहले दर्शन दिए। जय सुनकर खेमते वाले ने पूछा, महाराज जी, वह राजा चौल कौन था? गरीब विष्णुदत्त कौन था? और उसमें परस्पर किस प्रकार होड़ लग गई थी तथा उस गरीब ब्राह्मण को भगवान ने राजा से पहले किस तरह दर्शन दिए थे? कृपया यह सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। महात्मा जी ने कहा, पहले कांचीपुरी में चौल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वह भी चौल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चौल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने जा किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चौल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु शेषशायी के रूप में विराजमान रहे थे। वहाँ भगवान श्री विष्णु के उस दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ण से बने हुए फूलों तथा मणि मोतियों से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही वह बैठे उस समय कांची नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहाँ आए। उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चौल ने पहले जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी वैसा तुलसी पत्तों से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी पत्थर चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मालूम होता है तुम बड़े मूर्ख हो। भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजा लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, ये तुम विष्णु भक्ति के अत्यंत गर्भ में आकर
ऐसी बातें करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं। पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वह सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ। जय जय। ब्राह्मण, इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। जय कहकर राजा चौल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषि का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भलीभांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भलीभांति पालन, एकादशी का व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप तथा ग्रीवा मंत्र का जप तथा गीत, नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, ये उनकी जीवनचर्या थी। वह इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्होंने निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वह समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु का दर्शन करते और उनमें विष्णु जी को अवश्य देखते थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सर्वथा पालन किया। इस प्रकार राजा चौल और विष्णुदास दोनों ही होड़ लगाकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और कर्म भगवान में ही केंद्र थी। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वालों किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास ने भोजन चुरा लिए जाने पर भी दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए टाइम नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वह ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन चुरा के ले गया। इसी प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु के निवेदन के लिए ना कर लूँ, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकूँगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भलीभांति रक्षा करूँगा। क्यों सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चंडाल दिखाई दिया। वह उसका अन्न चुरा कर ले जाने को उद्यत था।
भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने उससे कहा, भाया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, जय घी तो ले लो। इसी प्रकार बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके पास पहुंच गए और करुणावश अपने बस्तर से उसे हवा करने लगे। तदनंतर वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए हुए सामने विराजमान हैं। उनकी कटी में पीताम्बर है, 4 भुजाएं हैं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, मस्तक पर किरीटी शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभमणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सम्मुख देकर श्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच, अश्रुपात आदि सात्विक भावों से इस प्रकार समन्वित हो गए कि वह भगवान की स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहीं इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भगत विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही वैसा रूप देकर वह वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय जग में दीक्षित हुए राजा चौल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जा रहे हैं। राजा ने तुरंत अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाकर कहा, जिसके साथ होड़ लगने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, मैं ब्राह्मण आज भगवान श्री विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव जाग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान है। राजा चौल बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। अतः उन्होंने अपने भांजे को राजसिंहासन पर अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात वह यज्ञशाला में गए और जगकुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उस स्वर से निम्नांक यह वचन बोले, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा निश्चल भक्ति दीजिए। यूँ कहकर वह सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। राजा ज्यों ही अग्नि कुंड में कूदे त्यों ही भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर उसे अपने समारूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं के सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह कथा पद्म पुराण के उत्तराखंड के 110 अध्याय में वर्णित है। कथा सुनकर खेमते वाले के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उत्साहपूर्वक महात्मा जी से पूछा, मुझ जैसे किंचन को शीघ्र से शीघ्र भगवान कैसे मिल सकते हैं? तो महात्मा जी बोले, तुम सब प्राणियों में परमात्मा को व्यापक देखकर उनके कर्मों द्वारा उनकी सेवा किया कर, जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है। जता
यथा प्रवृत्तिर्भूतानां जेन सर्वेदं ततं सब कर्मणा तम भर्चया सिद्धि बिनती मानवा। भगवान कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। महात्मा जी का देश पाकर खेमची वाला अपने गांव को लौट गया और उनकी आज्ञा अनुसार साधन करने लगा। मैं खेमचे से नित्य 2 रुपये कमाता था, जिसमें से 1.5 रुपये तो अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता। शेष 8 आने बचते उनको दुखी, अनाथ, असहाय, आतर और भूखे प्राणियों की सेवा में लगा देता था। इस प्रकार सेवा करते उसे 3 वर्ष बीत गए, पर भगवत प्राप्ति का कोई भी चिन्ह न देखकर मैं एक दिन पुनः महात्मा जी के पास आकर कहने लगा, महाराज जी, मैं नित्य 2 रुपये कमाता हूँ, 1.5 में अपना भरण पोषण करके 8 आने दुखियों की सेवा में लगाता हूँ, परंतु अभी तक भगवान की प्राप्ति का कोई पूर्व लक्षण भी मुझ में नहीं दिखता। आप ही बतलाइए, मैं क्या करूं जिससे शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो। महात्मा जी बोले, तू जो करता है सो ठीक ही करता है, और भी उत्साह के तथा उल्लास के साथ एवं विश्वासपूर्वक गरीब, दीन, दुखी, आतुर, दरिद्रतारूप नारायण की सेवा विशेष रूप से करता रहे। इस पर खेमती वाला बहुत अच्छा कह अपने घर लौट गया और महात्मा जी की आज्ञा अनुसार पुनः विशेष उत्साह पूर्वक दुखियों की सेवा करने लगा। उसी शहर में झोपड़ी बांधकर एक लकड़ी बेचने वाला रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ी लाकर उसे बेचकर बड़ी कठिनता से अपनी उदर पूर्ति करता था। एक दिन की बात है कि जंगल में उसे समीप में लकड़ी नहीं प्राप्त हुई, तो वह कुछ दूर चला गया जिससे उसे लौटने में देरी हो गई। जब वह लकड़ियाँ लेकर वापस आया तब दिन के 12 बज गए और गर्मी काल की कड़ी धूप के कारण वह पसीने से तर हो गया। वह शहर से 1 मील दूर ही था। तब उसका जी मचलने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर उसके सिर से एक किनारे गिर गया और वह बेहोश हो गया। इस समय वह खेमते वाला अपने गांव से खेमचा लाकर शहर की ओर चला। रास्ते में लकड़हारे को मूर्छित पड़ा देखकर उनके हृदय में दया आ गई। खेमते वाले के पास उबले हुए चने और जल पर्याप्त था। उसने तुरंत एक चुल्लू जल लेकर उसके मुख पर छिड़का। कुछ जल उसके मुख में डाल दिया और कपड़े के पल्ले से उसे हवा करने लगा, जिससे लकड़हारे को कुछ होश हुआ। उसने आंखें खोली। जब वह होश में आकर बैठा तब खेमते वाले ने उसको पेड़ की छाया में ले जाकर और उसे नितांत गरीब, दुखी और भूखा समझकर खाने के लिए उबले हुए जथा योग्य चने दे दिए और जल पिला दिया। उससे उसकी आत्मा बड़ी ही तृप्त हुई और उसने अपनी सारी दुख कहानी खेमते वाले को कह सुनाई। तदनंतर बस खेमते वाले का आभारी होकर विनय युक्त वचनों से उसकी स्तुति करने लगा। इस पर खेमते वाले ने कहा, भैया, स्तुति करने योग्य तो भगवान हैं। यह जो कुछ है भगवान का ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। स्तुति तो तुझे भगवान की ही करनी चाहिए और मेरे लायक जो सेवा चाकरी हो सो बतला, मैं तेरी सेवा में उपस्थित हूँ। लकड़हारे ने कहा, अब मैं सबल हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यह लकड़ी का बोझ मेरे सिर पर उठा दो, जिससे मैं शहर में को चला जाऊं। खेमते वाले ने उसका गट्ठर सिर पर उठा दिया और वह शहर की ओर चल पड़ा।
इसके पश्चात ज्यों ही खेमचे वाला अपने खेमचा और जल पात्र लेकर शहर की ओर चलने को उद्यत हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन करके उसके रोमांच और अश्रुपात होने लगे। उस समय उसके आनंद और शांति का पारावार नहीं रहा। तब भगवान ने उससे कहा, गरीब दुखी के रूप में की हुई तेरी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। अब जो अच्छा हो सो वरदान मांग। खेमची वाला बोला, प्रभु आज आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब इससे बढ़कर और है ही क्या जिसे मैं मांगूं। भगवान के बारंबार आग्रह करने पर उसने पुनः कहा, आप में मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम सदा बना रहे। इस पर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। खेमचे वाला भगवान के प्रेमानंद में निमग्न होकर महात्मा जी के पास आया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करने के बाद अपनी सारी घटना उनसे आद्यंत कह सुनाई। महात्मा जी बोले, ये दरिद्र दुखी गरीब लकड़हारे को जो तूने चने खिलाकर जल पिलाया, तेरा जय सेवा कार्य बहुत ही श्रेष्ठ हुआ। पहले तेरे जितने सेवा कार्य हुए उनमें जय सबसे बढ़कर है। खेमचे वाला महात्मा जी की वाणी सुनकर आनंदमग्न हो गया और उसको नमस्कार करके अपने घर लौट गया। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि दुखी अनाथ प्राणियों की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति में विलम्ब हो तो उत्कावे नहीं, वरम सा में भगवत बुद्धि करके निष्काम भाव से परम श्रद्धा विश्वास विनय और प्रेम पूर्वक तत्परता के साथ सेवा करते ही रहें। सेवा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवत भाव और निष्काम भाव होने से वह कोटि की साधना हो जाती है। अतः यह साधन करते हुए इन भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। उपरयुक्त दोनों भाव भगवत भाव और निष्काम भाव साथ रहें तब तो बात ही क्या। इसमें से केवल एक भाव ही रहे तो ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अतएव हम लोगों को समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म परमात्मा को व्यापक समझकर सबकी सेवा और परोपकार करने में तत्पर होकर लग जाना चाहिए। इसीलिए भगवान सब में व्यापक और सर्वत्र हैं। ये भगवान के नाम ध्यान कीर्तन आदि सब का फल मिल जाता है। सबसे सेवा धर्म कठोरा। इसीलिए सेवा करने में जो मुश्किल आती है उसको निम्रता से सहन करते रहें और भगवान के नाम का जप कीर्तन करते रहें। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम।